नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। दिवाली के मौके पे मैं एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिल रहा है क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से, तो आइए उस गिफ्ट को लेते हैं। ये गिफ्ट आपको मेरे ख्याल से $100 से लेकर के $500 या मे बी $1000 का भी हो सकता है। तो आइए पता लगाते हैं कि आप कैसे इस गिफ्ट को ले सकते हैं और कैसे आपकी दिवाली और भी जगमगा सकती है। तो हमें जो गिफ्ट मिल रहा है वो कॉस्मोस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है। शेड प्रोटोकॉल ने कंफर्म्ड किया है कि जो एयर ड्रॉप होगा वो नवंबर 7 और दिसंबर 13 के बीच में एक स्नैपशॉट ली जाएगी। जो जो होल्डर्स 3 टोकन को स्टेक करेंगे प्लेटफॉर्म पर, उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। और वो 3 टोकन्स कौन से हैं, कैसे एयर ड्रॉप मिलेगा, ये आप पूरी वीडियो में जानेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप कैसे एयर ड्रॉप को ले सकते हैं। तो आप इसको जरूर करें। याद रखिए कि आपको जो स्टेकिंग करनी है वो नवंबर 7 से लेकर के दिसंबर 30 तक करनी है। और बेस्ट बात यह है कि इन्होंने कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी है। तो आप $1 से लेकर के जहां तक आपका मन करे $100, $200, $300, $1000 की आप स्टेकिंग कर सकते हैं और एयर ड्रॉप का फायदा उठा सकते हैं। तो अब कैसे करना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम कॉस्मोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉस्मोस एटम इस समय $36.83 पे चल रहा है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड है, जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, क्यू कॉइन, यूबी। तो आप इस टोकन को किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको उसको स्टेक कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो शेड प्रोटोकॉल की जो इन्होंने जो पूरा मीडियम पे जो आर्टिकल छापा है उसको हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है एयर ड्रॉप डिटेल्स के बारे में। तो स्नैपशॉट विल बिगिन फ्रॉम नवंबर 7 at 5 p.m. UTC, और this gives users 28 days to shift assets अराउंड इन एडवांस ऑफ स्नैपशॉट्स। जब इन्होंने आर्टिकल छापा था तो इन्होंने 10-11 के आसपास छापा था इस आर्टिकल को। तो उसके लिए हमें 28 दिन का ऑलरेडी टाइम मिल चुका है। स्नैपशॉट विल लगा बिटवीन नवंबर 7 टू दिसंबर 13th। मतलब कि एक अच्छा खासा टाइम है जब आपको अपना एटम टोकन या फिर सीक्रेट टोकन या फिर आपको लूना टोकन स्टेक करना है, जिसके बेसिस पे आपको मिलेगा। तो 36 डेज ऑफ स्टेकिंग ये पीरियड है आपका। यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेकिंग ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द नवंबर 7 से लेकर के 13 दिसंबर तक। आप अनस्टेक ना करें अपने टोकन्स। अगर आप नवंबर 7 तक आपने अपना स्टेक कर दिया तो आपको वेट करना होगा फॉर 36 डेज, उसके बाद ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब एयर ड्रॉप के लिए इन्होंने हमें 3 चीजें बताई हैं। उससे पहले इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, एक्सचेंज वैलिडेटर्स एंड देयर रिस्पेक्टेड पब्लिक वॉलेट्स will be automatically blacklisted on all networks. Examples that will not receive an airdrop include but are not limited to। कुछ ऐसे ऐसे नेटवर्क्स हैं जिसपे आपको स्टेक नहीं करना। तो आपको याद रखना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे स्टेक करना है और कैसे स्टेक करना है। तो इन्होंने बताया है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप स्टेक कर रहे हो तो हम आपको एयर ड्रॉप नहीं देंगे। बाइनेंस स्टेकिंग हो गया, क्राकन की स्टेकिंग हो गई, कॉइन बेस्ड कस्टडी स्टेकिंग हो गई। अगर आप इन पे स्टेक कर रहे हो तो आप एयर ड्रॉप नहीं ले पाओगे। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपको एयर ड्रॉप मिलेगा वो आपको जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। स्टेकिंग की डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल सप्लाई ऑफ शेड इज 1 करोड़ शेड टोकन्स। और ये 3 टोकन्स अगर आप स्टेक करते हो, जरूरी नहीं आपको तीनों ही स्टेक करने हैं, बट चांसेस आर कि अगर आप तीनों स्टेक करते हो तो आपको ज्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा। पहला टोकन है सीक्रेट, दूसरा टोकन है एटम और तीसरा टोकन है लूना। स्टेकर्स एलिजिबल फॉर रिसीविंग द शेड एयर ड्रॉप। देयर विल बी नो फर्दर कम्युनिटीज एडेड टू द सेट। सिर्फ इन तीनों में ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। टारगेट है इनका 14,50,000 शेड टू बी एयर ड्रॉप्ड। 36% ऑफ एयर ड्रॉप टू सीक्रेट नेटवर्क। इसमें से जो ये जो शेड टोकन्स दे रहे हैं इसमें से 36% उनको मिलेगा जो सीक्रेट टोकन को स्टेक करेंगे, 32% उनको मिलेगा जो एटम टोकन को स्टेक करेंगे और 32% उनको मिलेगा जो लूना को स्टेक करेंगे। तो अगर आप सिर्फ एक टोकन में स्टेक कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपने सिर्फ एटम में स्टेक किया तो लेट्स सपोज वहां पे जो है 32% ऑफ 1,45,000, ये इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इतने टोकन्स हैं हमारे पास और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 32% ही देंगे, विच इज उप्स इन्होंने नहीं, एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो 32% मैं कैलकुलेटर ही ओपन कर लेता हूं डायरेक्टली। तो कैलकुलेटर में अगर हम करें 1,45,000 कितने थे, 4 टाइम्स 0 ना, यस, इंटू
0.32, तो 4,64,000 ही हमें जो टोटल होगा शेड टोकन्स कितने मिलेंगे। तो अगर वहां पे 1000 लोगों ने क्या कहते हैं एटम टोकन को स्टेक किया है, तो इतने टोकन्स जो हैं आपके 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर 2000 लोगों ने किया है तो इतने टोकन आपके 2000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो चांसेस आर कि आप जितने ज्यादा आप जितने तीनों पेयर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्टेक कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप 100% एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज आप 36% सीक्रेट नेटवर्क के लिए, 32% एटम नेटवर्क के लिए एंड 32% लूना नेटवर्क के लिए। सबसे खास बात, नो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेकिंग अमाउंट ऑन एनी नेटवर्क। यहां तक कि आप $1 का भी अगर आप स्टेक करते हो तब भी आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो। 1.5% of shared supply will be devoted to an incentivized testnet. Tokenomics will be finalized and published prior to the first snapshot on November 7th. DEX LP staking is not included in the airdrop on any network. अब इसके बाद ये एक चीज उन्होंने लिखी हुई है, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप बोनस फॉर दोज हु मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो लोग इन दो पॉइंट्स को कवर करेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा बोनस है। वो क्या है? स्टेक आउटसाइड ऑफ द टॉप 10 नोड्स ऑफ SCRT एटम लूना, डू नॉट स्टेक विद 0% कमीशन बेस्ड नोड्स इनसाइड द टॉप 25 वैलिडेटर्स ऑन एनी नेटवर्क। तो अब हम सीधा चलते हैं कि हमें स्टेक करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा केपलर वॉलेट को। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर आपको सिर्फ केपलर वॉलेट सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपको पहली जो लिंक मिलेगी वो होगी wallet.kepler.app। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सटेंशन का लिंक मिल जाएगा, और एक्सटेंशन आपको अपने ब्राउजर पे डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक करना है। आप प्लीज लिंक बिल्कुल सही यूज करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा सो दैट आप गलत एक्सटेंशन ना डाउनलोड कर लो। उसके बाद इसकी पहचान क्या है कि इसको 42 रेटिंग है करेंटली, और इसके पास 1 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं करेंटली। तो आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है, उसके बाद इसकी ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये हमारे वॉलेट हमारे क्रोम ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाएगा। क्रोम ब्राउजर पे एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद हमें इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें इस पे अपनी स्टेकिंग करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको वीडियो काफी अच्छा फ्री बोनस दे सकती है दिवाली का। तो हमारी जो केपलर वॉलेट है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये एक साइन है एक्सटेंशंस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसको पिन पे क्लिक करना है। पिन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी। जैसे मैंने एक मेटामास्क की एक्सटेंशन पिन कर रखी है, और मेरे केपलर वॉलेट की एक्सटेंशन भी पिन हो गई। इसके बाद अपने आप के जो इसकी जो लोगो है उस पर क्लिक करना है केपलर वॉलेट के। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहां पे आपको ये पूछेगा कि आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, पुराना अकाउंट आपको इंपोर्ट करना है, या फिर आपको गूगल के साथ साइन इन करना है। मैं गूगल से साइन इन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं मोस्टली, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में इसको हम यूज करेंगे। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको 12 वर्ड्स एक सीड फ्रेज देगा, 12 वर्ड्स का या 24 वर्ड्स का, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितने वर्ड्स का सीड फ्रेज लेना है। मैं 12 वर्ड्स के साथ चलूंगा अभी। दोस्तों ये वाला जो वॉलेट मैं क्रिएट कर रहा हूं ये मैं यूज नहीं करूंगा अपनी स्टेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस वॉलेट के थ्रू आप मेरे फंड्स को एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी पर्सन मेरे इस वॉलेट को यूज ना करे, अदरवाइज आप अपने फंड्स को लूज कर सकते हो। तो ये जो सीड फ्रेज है, अगर ये सीड फ्रेज मेरे अलावा किसी और के पास आ जाता है तो उसके पास मेरा पूरा एक्सेस आ जाएगा मेरे वॉलेट का। तो इसलिए मैं इस अकाउंट को यूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैं कैसे केपलर वॉलेट पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको ये सीड फ्रेज जो है, ये जो 12 वर्ड्स है, इसको आपको कॉपी कर लेना है एक बहुत सेफ प्लेस पे। आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो, जिस आपको बस इसको इतनी जगह सेफ रखना है ताकि आपके अलावा इसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए। प्लीज याद रखना, इसके अलावा आपके अलावा इस सीक्रेट की फ्रेज को कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो अभी मैं इसको आपको शो करने के लिए एक नोटपैड पे सेव कर रहा हूं। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट नेम देना है। अकाउंट नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे हमने अकाउंट नेम दे देते हैं यहाँ पे अभी हम क्रिप्टो। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड भी अभी हम कुछ भी दे देते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना जो सीड फ्रेज है ये वेरीफाई कर रहा है कि क्या आपको अपना सीड फ्रेज याद है। तो सीड फ्रेज याद हमने तो नहीं किया, बट हमने इसको सेफली स्टोर किया है, तो हम वहां से इसको आप देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसको डाल लेते हैं। ग्लोरी फोन फिल्म, पहले 3 वर्ड्स ग्लोरी, देन वी हैव फोन, देन वी हैव फिल्म। उसके बाद रोमांस हाई ग्लूम,
रोमांस, हाई, ग्लूम, देन उसके बाद अप्रैल अननोन यूथ, अप्रैल अननोन यूथ, द लास्ट 3 वर्ड्स आर साइकिल जेलस सॉल्यूशन, साइकिल जेलस सॉल्यूशन। तो अब ये मेरा अकाउंट, जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा वैसे ही मेरा केपलर वॉलेट पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, आपने एयर ड्रॉप के लिए अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। बस याद रखें कि जो सीड फ्रेज है इसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो कोई भी आपके फंड्स को आपकी परमिशन के बिना एक्सेस कर सकता है। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें अकाउंट देखने के लिए इस दोबारा से इस लोगो पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस लोगो पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको दिख जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। करेंटली मेरा जो इस पे बैलेंस है वो है $0, अवेलेबल मेरे पास 0 आइटम्स है और स्टेक मेरे पास 0 आइटम्स है। अब मुझे इस वॉलेट में कुछ अपने एटम टोकन सेंड करने होंगे तभी मैं उसको स्टेक कर पाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टेकिंग ये कह रहे हैं अर्न अप टू 11.1% पर ईयर। तो ये भी हमें एक बेनिफिट मिलेगा जिसके थ्रू हम 11.1% पर ईयर एटम टोकन को स्टेक करने से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अपने नेटवर्क्स चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम कॉस्मोस एटम को चूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम एटम टोकन के थ्रू भी हम देखेंगे कि हम कैसे स्टेकिंग करेंगे। सेम प्रोसेस आपको लूना के लिए भी यूज करना है और आपको SCRT टोकन के लिए भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम एटम के लिए देखेंगे। तो ये आपका कॉस्मोस का एड्रेस है, ये एड्रेस आप किसी के साथ भी शेयर करोगे वो आपको एटम टोकन इस एड्रेस पर सेंड कर देगा। तो सबसे पहले हमें इसको कॉपी करना है इस एड्रेस को। तो आप डिपॉजिट पर जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको कॉपी कर लेना यहां से, और ये कॉपीड हो गया हमारा एड्रेस। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जहां पर भी एटम टोकन है, सपोज आपके पास बाइनेंस में है या क्यूकॉइन पे है, तो वहां पे जाके आपको सिर्फ इस एड्रेस को कॉपी करना है और वहां पे जाके आपको पेस्ट करना है और वहां पे अपने एटम टोकन को विड्रॉ करना है। जैसे आप विड्रॉ करोगे आपके इस वॉलेट में यहां पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो जब आप इस एड्रेस को कॉपी कर लोगे इसी एड्रेस पे आपने भेजना है, और ध्यान रखना कि आप कॉस्मोस नेटवर्क पर ही कोई और एड्रेस कॉपी मत करना। बाइनेंस पे फीस कम है, वहां पे फीस है 0.005 एटम टोकन, और क्यूकॉइन पे फीस ज्यादा है 0.01 टोकन। तो डिपेंड करता है अब आप किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो अपने एटम टोकन को परचेस करने के लिए। जब आप इस पे परचेस करने के बाद जब आप इसको यहाँ पे आप फंड्स डिपॉजिट कर लोगे, तो मैंने अपना एक और अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं इस वॉलेट को यूज नहीं करूंगा। ये वॉलेट कोई भी एक्सेस कर सकता है वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपके पास मेरी सीड फ्रेज है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी फंड्स डिपॉजिट नहीं करने वाला और मैं इस वॉलेट को डिस्कार्ड भी कर दूंगा। अब मैं आपको अपना दूसरे वॉलेट पे ले चलता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैंने ऑलरेडी इस पे कुछ फंड्स भी ट्रांसफर करे हैं। तो मैंने कुछ 0.1 एटम मैंने इस पे ट्रांसफर किए थे, और 1 एटम ट्रांसफर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस है वो $36.5 हो गई है, और मेरे पास अवेलेबल जो है वो है 0.99 एटम्स, राइट। दोस्तों ये वीडियो प्योर इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप ध्यान रखिए प्लीज। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है उसको समझ लेते हैं। तो आपको स्टेक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टेक पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक ऐप खुलेगी, एक नया क्या कहते हैं टैब खुल जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। और अब आपको ध्यान रखना है इन बातों का जो हमने मीडियम के आर्टिकल में पढ़ी थी। स्टेक आउटसाइड द टॉप 10 नोड्स ऑफ SCRT एटम लूना एंड डू नॉट स्टेक विद 0% कमीशन। ये दो क्राइटेरिया हम फिल करेंगे इसमें। उसके बाद एक और है, एज अ जनरल प्रिंसिपल वी एनकरेज डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज टू एंगेज इट्स in sustainable staking practices, which includes the following: stake with smaller nodes, stake to multiple nodes, stake to meaningful community contributors, and stake to nodes that are active in governance। तो हम इन 6 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ही अब स्टेक करेंगे। तो स्टेक टू मल्टीपल नोड्स एंड स्टेक विद स्मॉलर नोड्स भी हमें देखना है। तो आइए चलते हैं स्टेकिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इन्होंने हमें क्लियर कर दिया था कि आप बाइनेंस के ऊपर स्टेकिंग ना करें, बाइनेंस स्टेकिंग ना करें, आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली नोड है वो है बाइनेंस स्टेकिंग, इसके ऊपर तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी नोड इन्होंने हमें कही थी कॉइनबेस कस्टडी, इस पे भी हमें स्टेक नहीं करना गाइस। तो आप इनमें स्टेक ना करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप 10 में ही स्टेक ना करें। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूंगा आप टॉप 10 में ना करें। तो हम टॉप 10 के बाद नीचे चलते हैं। अब जैसे कि यहां पे लिखा है मल्टी चेन वेंचर्स, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास इस समय करंट वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए हमारे पास एक एटम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें मल्टीपल स्टेकिंग करनी है, तो हम
ज्यादा से ज्यादा चीजों में स्टेक करेंगे। 0% पे हमें स्टेक नहीं करना, तो हम 0% पे स्टेक नहीं कर रहे इस समय। तो आइए मैनेज पे आज जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको बोलेगा कि आपको डेलीगेट करने हैं अपने कितने एटम टोकन, तो हम डेलीगेट पे क्लिक करेंगे। डेलीगेट के बाद स्टेकिंग विल लॉक योर फंड्स फॉर 21 days। यू विल नीड टू undelegate in order for your staked assets to be liquid again। This process will take 21 days to complete। 21 दिन तक आप अपनी चीजों को अनस्टेक नहीं कर सकते। तो आप ये बात ध्यान रखना। हमारे पास इसमें 0.99 एटम्स है, तो हम एक काम करते हैं, इस पे हम 0.2 एटम डेलीगेट कर देते हैं। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे 0.2, उसके बाद ये आपसे कुछ फीस भी मांगेगा, तो हमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये एक गलत चीज है क्योंकि हमें बार बार फीस भी पे करनी है। तो हमारी फीस जो जाएगी, हमारे पास अब 3 ऑप्शंस हैं फीस पे करने के। एक है हमारे पास 0.09 जो सबसे लोएस्ट है, फिर एवरेज और हाई है, तो हम डेफिनेटली हाई में नहीं करेंगे, हम करते हैं 0.09 पे। तो यहाँ पे हमने अप्रूव कर देना है। लो पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ टाइम लग सकता है क्लिक करने के बाद। से यहाँ पे ऑप्शन आ गया ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, तो मे बी 2 मिनट 5 मिनट हमें लग सकते हैं स्टेकिंग करने के लिए। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा, और जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन कंफर्म्ड हो जाएगी वैसे हमारी स्टेकिंग कंफर्म। दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टेकिंग कंफर्म्ड हो चुकी है, ट्रांजेक्शन सक्सीडेड। आप ऊपर आओगे तो आप ऊपर आके भी देख सकते हो मल्टी चेन वेंचर्स पे हमारे 0.2 एटम स्टेक्ड हो चुके हैं। तो अब हम दोस्तों एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। बस आपको ऐसे ही दोबारा से और जितने भी नेटवर्क है और जितने भी हमारे पास नोड्स हैं उनमें हमें स्टेक करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, कोई और 0% पे स्टेक मत करिएगा। SG1 जैसे हमें 0% दे रहे, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। इसके बाद हम एक काम करते हैं, p2p.org पर भी हम स्टेक कर देते हैं क्योंकि ठीक लग रहा है ये। तो 8% इसकी हमारे पास जो है कमीशन है। कमीशन बहुत ज्यादा है मगर ठीक है, हमें क्योंकि एयर ड्रॉप भी लेना है, तो मल्टीपल स्टेकिंग हम करेंगे तभी हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। इस पे हम एक काम करते हैं, इस पे हम 0.1 करते हैं स्टेक ओनली, या फिर इस पे भी हम 0.2 ही करते हैं। डेलीगेट पे हम क्लिक करेंगे। अगेन हमें लॉ पे क्लिक करना है। फीस पे करते हुए हम हाई और एवरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉ से ही काम हो रहा है, तो हम क्यों ज्यादा से ज्यादा फीस पे करें। तो यहाँ पे एवरेज में हमें $0.23 पे करनी है और यहाँ पे हमें सिर्फ $0.09 ही पे करनी है। तो डेफिनेटली हम लो फीस के साथ ही पे करेंगे इसको। अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट, और हमारी ट्रांजेक्शन कंफर्म्ड हो जाएगी और हमारी एयर ड्रॉप की फैसिलिटी जो हमें एयर ड्रॉप मिलना है उसके लिए हम दोबारा से एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको अब तक की वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको काफी अच्छा फ्री बोनस दे सकती है, फ्री पैसे आपको दे सकती है। दोस्तों हमारी दूसरी भी स्टेकिंग कंफर्म्ड हो गई है p2p.org पे। तो एक बार फिर से आपको बधाइयां, क्योंकि हम दोबारा से स्टेकिंग कर चुके हैं। अब दोबारा हम स्टेकिंग करते हैं। अब हम करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जिसपे कुछ कम टोकन्स हो। तो सबसे नीचे चलते हैं, वहां पे देखते हैं हमें कितने टोकन्स मिल रहे हैं। तो और नीचे चलते हैं। 100% कमीशन पे तो हम डेफिनेटली स्टेक नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास है क्रॉसनेस्ट, यहाँ पे हमारे पास बहुत कम स्टेकिंग है, तो इस पे हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि 149 नंबर है। तो मैं इस पे सिर्फ 0.1 ही स्टेक करूंगा अपना। तो 0.1 मेरे हिसाब से ठीक है इस समय। तो अगेन हम फीस पे करेंगे। अब वही है कि हम जितने नोट्स में हम स्टेक करेंगे उतनी बार ही हमें फीस पे करनी है। तो मैं बहुत ज्यादा फीस पे कर रहा हूं, बट आई थिंक ये एक बढ़िया वे है स्टेकिंग का, क्योंकि एयर ड्रॉप के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हमें क्राइटेरिया को फुलफिल करना है जो हमारी क्राइटेरिया थी। यहाँ पे अगर आप देखो इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है स्टेक विथ स्मॉलर नोट्स। हम स्मॉलर नोट्स में भी अब स्टेक कर चुके हैं। स्टेक टू मल्टीपल नोट्स पे भी हम स्टेक कर चुके हैं। हम 3 नोट्स पे इस समय हम करंटली स्टेक कर चुके हैं। स्टेक टू मीनिंगफुल कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर्स एंड स्टेक टू नोट्स दैट आर एक्टिव इन गवर्नेंस। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम अलग अलग नोट्स पे हम स्टेक कर रहे हैं, सो दैट हम इन चारों 6 कैटेगरी को हम इस समय फुलफिल कर दें। यही एक सबसे बेस्ट वे है स्टेकिंग का। तो दोस्तों हमारी थर्ड स्टेकिंग भी कंप्लीट हो गई है। उप्स, ये अभी स्टेक कंप्लीट नहीं हुआ, वो पेंडिंग में है, तो वो हो जाएगा। तब तक हम बाकी स्टेकिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अब हम चलते हैं 50 के नीचे चलते हैं। अब हम 50 के नीचे देखते हैं हम किसमें स्टेक कर सकते हैं। तो ऑडिट वन, ड्रैगन स्टेक, ztech.org में हम स्टेक कर देते हैं। इसकी 7% कमीशन है। यहाँ पे हम डेलीगेट करते हैं और यहाँ पे हम अगेन 0.2 स्टेक करते हैं। डेलीगेट पे हम क्लिक करेंगे। अगेन हमें फीस पे करनी है थोड़ी सी।
हम लो पे ही क्लिक करेंगे। हो सकता है नेटवर्क इस समय बिजी हो गया हो, जिसकी वजह से हमारी जो पहले वाली ट्रांजेक्शन है वो अप्रूव नहीं हुई है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही नेटवर्क में थोड़ी सी भी तेजी आएगी, वैसे ही हमारा एकदम से ये स्टेक हो जाएगा। तो नेटवर्क बिजी होने से डरना नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही नेटवर्क में ट्रैफिक कम होगा, वैसे ही हमारी स्टेकिंग जो है लो फीस के साथ अप्रूव भी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आपको ऐसे ही अपनी स्टेकिंग करनी है, और इसी तरह से आपको अपना सीक्रेट नेटवर्क भी स्टेक करना है, सीक्रेट टोकन और लूना टोकन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।